कि एक बार एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः, एक बार चारों ऋषि सनत सनंदन सनत कुमार जो हमेशा किशोरावस्था में रहते हैं, ब्रह्मा जी की संतान हैं, वो चारों कुमार विशाला नगरी में आए सत्संग के निमित्त। शनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा। नारद जी बड़ा मुंह लटकाए थे, उदास थे, और नारद जी तो हमेशा प्रसन्न रहने वाले ऋषि हैं। उन्होंने पूछा, रे नारद जी आप उदास क्यों हैं, चेहरा क्यों लटका हुआ है, आपके दुख का कारण क्या है? नारद जी ने कहा, भगवान मैं सभी तीर्थों में हो आया, यहाँ गया, नासिक गया, हरिद्वार गया, रंग नाथ गया, रामेश्वरम गया, काशी अयोध्या सब जगह हो आया, पर कलयुग में, इस घनघोर कलयुग में हर जगह पाखंड व्याप्त है, कहीं अब धर्म बचा नहीं। बाहर से कुछ दिखता है तो भीतर से कुछ है। सत्यम नास्ति तपा शौचम, न तो अब वास्तव में सत्य रह गया, न शौच शुद्धता रह गई। दया दानम न विद्यते, अब न किसी के अंदर दया रह गई, न कोई बड़ा दानी बचा है। उदरम्भिणो जीवावरा का, सब पेट भरने में लगे हुए हैं, कैसे हम दिन भर पशुओं की तरह कमा रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक फुर्सत नहीं, उसी में व्यस्त हैं, मस्त हैं, पागल हैं बिल्कुल, कि लगता है जीवन भर यही सब सिर में उठा के ले जाए। अपने स्वयं के शरीर के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, औरों को तो बात छोड़ दी। और कूट भाषण, और बड़ा झूठे हो गए हैं, झूठ बोलने वाले, हमेशा उल्टी सीधी बातें करने वाले। मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्या पुद्रताः, पाखंड निरताः संतो विरक्तो सपरिग्राह। और जो साधु संत हैं वो पाखंडी हो गए हैं, बड़े बड़े मठ बनाए हुए हैं। और कौन महाराज हैं? दिगंबर महाराज हैं। अब पता चले वहाँ मखमली चादरें ओढ़े हुए हैं। जब दिगंबर महाराज हैं तो दिगंबर महाराज जैसे नागा बाबा, जिनकी ये दिशाएं ही जिनके अंबर हैं, वस्त्र हैं, तो वहाँ फिर मखमल का क्या काम? कौन है? बैरागी महाराज हैं, तो फिर इस मठ मंदिर का क्या काम? जब वैराग्य है तो कुछ भी नहीं। तो साधु संतों में भी ये माया व्याप्त हो गई है, तो गृहस्थों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तरुणी प्रभुता गेहे लाल को बुद्धिदायका, जो गृहस्थी हैं, घर परिवार वाले हैं, उनके यहाँ और बड़ी विडंबना है। क्या विडंबना है? तो आज हर घर में जो साले हैं वो घर के मालिक बने हुए हैं। जो स्यालको हैं अर्थात साले, तो वो अपने जीजा जी को बुद्धिदायका वही समझाने वाले हैं, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। किसी शादी विवाह फंक्शन में देखिए फिर साले की ही चलती है, बाकी सब बेचारे अब क्या करें। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्लनकनम। और तो और बात छोड़िए, इतना इंसान गिर गया है कि अपनी लड़कियों तक को पैसों में बेच दे रहा है। विवाह हम वहां करेंगे जो हमको इतना रुपया देगा, शादी के नाम पे उल्टे पैसा लिए जा रहे हैं। आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा, जो आश्रम है वहाँ यवनों ने कब्जा कर रखा है। चाहे जहाँ जिस मंदिर में जाइए पता चलेगा कि वहाँ, समझदार हैं आप लोग। तीर्थानि शरीरस्तथा, तीर्थों में भी, अरे भाई हमारा तीर्थ है, सनातनियों का तीर्थ है, हिंदुओं का तीर्थ है, वहां आपका क्या काम? अन्य शहरों में रहिए, पर वो तीर्थों में भी वही सब कब्जा किए हुए। मंदिरों में कब्जा, नदियों में कब्जा, हमारी जो पावन नदियां हैं,
ना योगी नैव सिद्धो, अब ना कोई अच्छा योगी ही बचा है, ना कोई सिद्ध है दिख रहा है। ना ज्ञानी सत्क्रियो नरः, ना कोई अच्छा ज्ञानी मनुष्य है और ना ही कोई ऐसा सत्कर्म पर चलने वाला कोई मनुष्य। बड़ी कलयुग में भीषण विडंबना है। हे सनत कुमारों, मैं इसीलिए चिंतित हूं। और सबसे बड़ी चिंता का एक और कारण है। क्या कारण है? इसके साथ साथ कलयुग में मैं ये सब दुर्दशा देखते हुए संसारी मनुष्यों की, मैं यमुना के किनारे किनारे वृंदावन पहुंचा। वहां क्या देखा? वहां देखा कि एक जवान महिला बैठी हुई है, विलाप कर रही है, रोए रही है, खूब रो रही है। उसी के नीचे जो दो बूढ़े बच्चे या वृद्ध बेहोश अवस्था में पड़े हैं, मूर्छित अवस्था में, बूढ़े हैं, और हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा कह के रोई जा रही है। अब जवान स्त्री के बूढ़े बच्चे कैसे हो सकते हैं? ऐसा दृश्य मैंने देखा तो मेरी बुद्धि चकरा गई। मैंने कहा ये क्या है? बहुत लोग, भीड़ इकट्ठा थी, मैं भी उस भीड़ में से गया। उसने जब मुझको देखा तो हाथ जोड़ के बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, हे साधु महाराज रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। दर्शनम तो लोकस्या, क्योंकि आपके दर्शन करके सारा संसार कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, तो मेरे भी इस पाप को, इस कष्ट को दूर करिए। अब हम तो और चकित रह गए। हमने कहा माता क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है, आप कौन हो, ये बूढ़े कौन हैं? तो मालूम है उसने क्या कहा? क्या कहा? अहम भक्ति रीति ख्याता, हे नारद मुनि मेरा नाम भक्ति है, भक्ति देवी, जो हमारे सबके हृदय में निवास करती है। और इमऊ में तनयऊ मतऊ, और ये जो दोनों बूढ़े हैं ये मेरे दोनों बालक हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का वैराग्य। जो ज्ञान होता है, भक्ति जब होती है, भक्ति जब आपके हृदय में होगी तभी जो है आपके अंदर ज्ञान आएगा और वैराग्य आएगा। जैसे माँ से पुत्र आते हैं, ऐसे ही जब तक हृदय में भक्ति नहीं भगवान के प्रति होती तो आपको ज्ञान नहीं होगा और ना आपको इस संसार से वैराग्य होगा। तो ये मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य हैं। पर ऐसा समय का फेर है इस कलयुग का कि मैं क्या बताऊं। और मेरे आसपास जो और बैठी हुई हैं औरतें, ये सब जो है इस भूमंडल की प्रसिद्ध नदियां, देवी देवता हैं। गंगा जी हैं, नर्मदा जी हैं, ये सब वो हैं। हे साधु महाराज मेरी समस्या सुनिए, इसका निवारण करिए। नारद जी ने कहा क्या समस्या है? उत्पन्ना द्रविड़े साहम, हे नारद जी मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई। मेरा जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत। वृद्धिम कर्णाटके गताः, पली बड़ी मैं कहाँ? कर्नाटक में। क्वचिन महाराष्ट्रे, और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में मुझे प्रेम मिला, सम्मान मिला। पर गुर्जरे जीर्णतां गता, घूमते घूमते जब मैं गुजरात में गई तो वहां का पाखंड देखकर मैं जीर्ण हो गई। तत्र घोर कलेर योगात् पाखंडै खंडितांगाकाः, दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। और मेरे ये दोनों बालक वहां बूढ़े हो गए।
अब ये किसी माँ के लिए कितना कष्टकारक है कि माँ अभी युवा हो और बच्चे बूढ़े हो जाएं। मेरे दोनों बालक वहाँ बूढ़े हो गए, इसी दुख से मैं रो रही हूँ और ये बेहोश पड़े हुए हैं। मैं भी बूढ़ी हो गई थी, पर वो तो यहाँ वृंदावन आ गई, तो यहाँ भक्ति ज़्यादा होने से, भक्तों की अधिकता होने से मैं तो यहाँ तरुणी हो गई, पर मेरे बालक अभी ज्यों के त्यों हैं। हे नारद जी, इसका मुझे कोई उपाय बताइए, कैसे मेरे बालक स्वस्थ हों। नारद जी ने कहा, यह घोर कलयुग है, यहाँ सभी सदाचार लुप्त हो गया है, सभी अघासुर बने हुए हैं, हर कुछ लील जाने को तैयार हैं, सब कोई दुष्ट कर्म कर रहे हैं। पर ये वृंदावन कम से कम धन्य है कि जहाँ अभी भी भक्ति शेष है और आप तरुणी हो गई, युवा हो गई। भक्ति ने कहा, प्रभु कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचि कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारम कुत्र गतो महान। जब से राजा परीक्षित इस संसार से गए हैं, उसके बाद से कलयुग ने ऐसे पैर फैलाए कि अब यहाँ रहने लायक नहीं है। मेरा उपाय, मेरे कष्ट को दूर करिए, मेरा उपाय कीजिए। नारद जी, तो संत तो वही हैं जो परहित, दूसरे के उपकार में लग जाएं। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे इस कष्ट को दूर करके मानूंगा। और बहुत ही उद्योग तीर्थों में जाते जाते, घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? बद्रिकाश्रम पहुँचे। तदा नाहम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। अगर मैंने आपका दुख दूर नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं, मैं भगवान का भक्त नहीं। नारद जी ने कहा, अगर भक्ति माता, मैंने तेरे इन बच्चों का और तेरा कष्ट दूर नहीं किया। ऐसा कहकर नारद जी पहले तो उन्होंने सब कुछ सुनाया, वेद सुनाए, पर बच्चे तो हिले नहीं। गीता सुनाई, सारे ग्रंथ सुनाए। अंत में बद्रिकाश्रम गए और वहाँ जाकर के मैं क्या करूं, कैसे उनका दुख दूर करूं, मैं कौन सा तप करूं, ऐसा सोच ही रहे थे। तभी 5 वर्ष की उम्र के समान चारों कुमार, सनत सनंदन सनत कुमार वहाँ से अवतरित हो गए। और जहाँ भी वो जाते हैं तो एक ही मंत्र का हमेशा गान करते हुए चलते हैं। जैसे नारद जी नारायण नारायण गाते हैं, तो ऐसे सनत कुमार हमेशा हरि शरणम बोलिए सब लोग, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।